अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पे एक ऐसे इशू को जिससे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस उस पर की जा रही है, और वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो मुसलमान करते हैं बहुत से लोगों को। अब तक कुछ अदाद शुमार के मुताबिक हज़ारों लोगों को उन्होंने मुसलमान किया है। उस पर लेके बहस हो रही है, क्या वो प्लांटेड होते हैं, क्या वो बुलाए हुए होते हैं, क्या वो शुरू से मालूम होता है कि ये शख्स से इस तरह से सवाल होगा, ये जवाब होगा, ये सारी स्टोरी क्या है। और ये जो बहस छिड़ गई है, एक पाकिस्तानी नौजवान कराची में गुज़िश्ता दिनों जिन्हें मुसलमान किया गया था, उसे लेकर एक सिलसिला सवालों का शुरू हो चुका है। तो क्या ये हकीकत है या नहीं? अब इसमें बहुत से अभाम जो है वो पैदा हो रहे हैं। उनका एक दोस्त है जिस लड़के ने गुज़िश्ता दिनों कलमा पढ़ा इज्तिमा में और मुसलमान हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उसे मुसलमान किया। तो उसके अपने एक दोस्त ने अगले दिन पोस्ट लगाई और उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, इनसे हमारी काफ़ी टाइम से मुलाकात होती रहती है और बहुत सालों से मैं उसको जानता हूँ, ये शुरू से ही मुसलमान है। जिसने अब दोबारा कलमा पढ़ के जिसने खुद को ये कहा है कि मैं अब मुसलमान हो रहा हूँ, तो ये शुरू से ही मुसलमान है। उसकी उस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो हजारों लोगों को मुसलमान किया है, क्या वो सब भी इसी तरह प्लांटेड थे या नहीं थे। अब इसमें दो चीजें ये बनती हैं या दो सवाल पैदा होते हैं। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इल्म था इस हवाले से कि ये लड़का मुसलमान है या नहीं? क्योंकि आप डायरेक्ट ये इल्जाम तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर नहीं लगा सकते कि उन्होंने ये स्टोरी क्रिएट की है। या तो वो लड़का खुद आके कहे कि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब या उनकी टीम ने आके कहा था कि तुमने इस तरह करना है। तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर इल्जाम बनता है, उन पर सवाल उठाया जा सकता है। अब सिर्फ एक तरफ की पोस्ट है, मे बी शायद वो दोस्त जो है वो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे अहलेल मज़रात हैं जो इस एक पोस्ट को लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक ठीक है, उनके अकायद से हमें इख्तिलाफ है, उनके काफ़ी चीज़ों से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो मुसलमान करने वाला मामला है, उनके पास तकरीबन 2 चीज़ें हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। एक तो उनकी मालूमात, उन जैसी मालूमात किसी के पास भी नहीं है, इस पे कोई इबाहम नहीं है। और दूसरा, जो हज़ारों लोगों को उसने अब तक मुसलमान किया है, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी, ये इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिली हैं। अगर ऐसा होता है, ये चीज़ें वाकई दुरुस्त हैं कि उनकी अपनी टीम के लोग इस तरह प्लांट करके मुसलमान करते हैं किसी को, जो शख्स पहले से मुसलमान होता है उसको लाया जाता है, ये सारी चीज़ें पहले से इल्म में होती हैं, तो फिर ये बहुत बुरा अमल है। लेकिन जहाँ तक, अब क्योंकि वन साइडेड स्टोरी है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह हो सकता है। मे बी ये हो सकता है कि जिस लड़के ने ये कलमा पढ़ा हो, खुद को हाईलाइट करवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए, सोशल मीडिया की जीनत बनने के लिए उसने ये ड्रामा रचाया हो, ये भी पॉसिबल है। तो इस पे डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जाम लगा देना कि ये उनका ये तरीका कार है, उन्होंने अब तक सारे जो मुसलमान किए वो सारे फेक हैं, ये सारी चीजें बगैर सबूत के दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आपका इख्तिलाफ किसी से हो सकता है, इख्तिलाफ रखना भी दुरुस्त है, लेकिन इख्तिलाफ में अंधा हो जाना या पागल हो जाना या अंधाधुन किसी पर इल्जामात की बरसात कर देना, ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास दलाइल हैं और आपके पास सबूत हैं, तो फिर उस पर सामने रखकर आप बात कर सकते हैं। आप किसी एक लड़की की सिर्फ इस पोस्ट पर कि वो मेरा दोस्त है, वो पहले से मुसलमान है, या जो अभी दोबारा मुसलमान हुआ, इस पोस्ट पर आप ये साबित नहीं कर सकते कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब या उनकी टीम गलत है। आप उस लड़के को जिसने कलमा पढ़ा है, आप उसको इल्जाम दे सकते हैं, उस पर आप इल्जामात लगा सकते हैं, उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने ये हरकत क्यों की, लेकिन उसका इल्जाम या उसका तमाम मलबा आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर नहीं लगा सकते। तो मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो खिलाफ है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के, आप इख्तिलाफ रखना आपका बनता है, उनके अकायद पर आप सवाल उठा सकते हैं। उनके अकायद पर बहुत सी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, उलमा इकराम ने उनकी अकायद के हवाले से बहुत सी बातें की हैं कि उनके अकायद दुरुस्त नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनके बारे में दलाइल नहीं है, उन पर आप इस तरह के सवालात उठाएं, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। बाकी जिस लड़के ने इस तरह की घटिया हरकत की है, अगरचे वो पहले से मुसलमान था, खुद को गैर मुस्लिम या ईसाई जाहिर करके फिर मजमे में आकर कलमा पढ़ाए,
تو اب یہ ان سے پوچھنا پڑے گا، لیکن یہ نہایت گھٹیا حرکت ہے، اگرچہ اس بات میں کوئی صداقت ہے۔ اب سوشل میڈیا کے رومرز کو لے کر سوالات کر دینا یا اس پر اس طرح کی کسی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دینا، یہ بھی درست عمل نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس وقت حد سے زیادہ جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔